हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से बर्फ़ी और पेड़े। तो कैसे बनते हैं मिल्क पाउडर से बर्फ़ी और पेड़े, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ आधा कप से कम मतलब 3 से 4 चम्मच जो है वो घी के ले लिए। मेल्टेड घी है और उसमें आधा कप दूध डाल लिया है और अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, हमने उसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हम लेंगे अब 1 कप के करीब मिल्क पाउडर। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी मैं चीनी नहीं मिक्स कर रही हूँ, कई लोग पहले ही चीनी मिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने चीनी पहले नहीं मिक्स की है, मैं बाद में मिक्स करूँगी। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रह जाएं। और जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर 1 कप और जो है वो मिल्क पाउडर जो है वो यूज़ करेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है, जो पैकेट में आता है वो भी, और कई बार खुला भी मिलता है तो वो भी अच्छा होता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए दूसरा कप भी जो है वो पाउडर का जो मिल्क पाउडर है उसको डाल लिया है कढ़ाई में और इसको मिक्स कर लिया। और अब मैंने जब ये मिक्स होना शुरू हो गया तो मैंने इसका गैस जो है वो ऑन कर लिया और वो धीरे धीरे साथ में गर्म भी होने लगा है। तो आप चाहें तो पहले इसका स्मूथ पेस्ट पहले ही बना लें बिना गैस ऑन किए, और फिर उसको कढ़ाई में लेकर जाएं और उसको पकाएं। और मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा सा मिक्स करके और फिर उसको गैस को ऑन किया। और ये देखिए मैंने इसको अब मेरा गैस ऑन है और मीडियम हाई फ्लेम पे है, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और बस ये ध्यान रहे कि कोई लम्प्स ना पड़े। इसको ऐसा करने से क्या होगा कि बर्फ़ी जो है वो थोड़ी सी जो है थोड़ी सी दानेदार बनेगी, मतलब बिल्कुल स्मूथ बर्फ़ी नहीं बनेगी। और आप इसको अलग से पहले से ही बहुत अच्छे से आटे की तरह गूंद कर फिर इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये जो है बिल्कुल प्लेन बर्फ़ी बनेगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ी इस तरह से हो गई है, और घी इसमें डालना ज़रूरी है ताकि ये सॉफ्ट बने और खाने में इसका टेस्ट अच्छा हो। जब इस तरह से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैं 1 कप के करीब जो है वो चीनी भी ऐड कर रही हूँ। वैसे तो मिल्क पाउडर में जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्वीटनेस होती है, उसमें उसकी भी मिठास होती है, पर अगर हम बर्फ़ी बना रहे हैं और उसमें हम चीनी नहीं ऐड करेंगे तो वो उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। और आप चीनी कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। और घी भी आप चाहें तो 1 या 2 चम्मच भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इस पे डिपेंड करता है कि आप घी भी इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पकाएंगे और अब इसको चीनी जो है वो इसमें मेल्ट करेंगे अच्छे से। चीनी मेल्ट करने के साथ साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने बादाम का एसेंस डाल दिया है। आलमंड एसेंस मैंने यहाँ पे खुशबू के लिए यूज़ किया है, आप यहाँ पर केवड़ा डाल सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ये। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। आप जैसे कि देख रहे हैं कि घी जो है वो बिल्कुल अलग होने लग गया है क्योंकि बर्फ़ी जो है वो पक गई है। इसी तरह से खोए की रेसिपी भी मैंने मिल्क पाउडर से खोया बनाने की रेसिपी दी हुई है मेरे चैनल पे, आप वो भी दे सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसी तरह से मैंने सेम एक बर्फ़ी की रेसिपी मिल्क पाउडर से पहले बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेड़े भी बना रही हूँ और बर्फ़ी भी बना रही हूँ, तो उसका मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैं एक इस तरह की प्लेट या कोई भी आप थाली ले सकते हैं और उसके अंदर ये अपनी बर्फ़ी का जो मिक्सचर बन चुका है, इसको ज़्यादा टाइम लगता, 5 से 7 मिनट लगते हैं, उसको डाल लेंगे प्लेट में और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे गरम गरम को ही, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता है तो फिर ये इस तरह से बर्फ़ी की शेप नहीं लेगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसको हम बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे बर्फ़ी को। आप देख सकते हैं मैंने स्पैचुला से या अपने आप हैंड से जो है वो इसको प्रेस करते हुए इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा हो गया, ये प्लेन हो गया। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पर गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से बादाम और पिस्ता जो है वो मैंने कट किया हुआ है, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे और हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके साथ चिपक जाए। अगर इसको ठंडे पे हम लगाएंगे ना तो ये बर्फ़ी पे नहीं लगते हैं, तो इस तरह से हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे। और ये गरम गरम पर ही लगाना है ताकि वो घी के साथ उसमें जो है वो उस पर जम जाए।
तो अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने 5 से 7 घंटे के लिए इसको रख दिया था और अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ये साइड्स पे जो है ना इसको नाइफ़ से पहले अलग कर लिया और बर्फ़ी के जो पीसेस हैं वो अलग कर लिए। 1 किलो के करीब जो है बर्फ़ी बनी है हमारी। ये जो मैंने बैटर 2 कप जो मैंने मिल्क पाउडर लिया उससे ये भूनने के बाद बनाने के बाद जब हमने उसको स्प्रेड किया, ये जो पीसेस बने हैं ये सारे बहुत हैं। 1 किलो के करीब ये बर्फ़ी है, जिसमें से मैंने आधा किलो जो है पेड़े बनाए इसमें से और आधा किलो जो है बर्फ़ी के पीसेस बनाए। इसको मैं देखिए ये कट कर रही हूँ। कट करके हाफ़ जो मैं कट करके इसके बर्फ़ी के पीस बनाऊँगी और इसके हाफ़ कट करके जो हम उसको हाथों में लेकर पेड़े बनाएंगे उसको। तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है बर्फ़ी की और ये बहुत सॉफ्ट बनी है और खाने में ये बहुत टेस्टी है। मैंने ट्राई की, मैंने काटते वक्त ही इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखा तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को। ये देखिए मुझसे क्या हुआ, ये मैंने फ्रिज में रख दी। तो आप फ्रिज में मत रखें इसको, रूम टेम्परेचर पर ही इसको ठंडा करें। तो इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा जमेगी नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा जम जाती है तो फिर जैसे नाइफ़ पे मेरे चिपक रही है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। तो ये गलती आप मत करें, नाइफ़ को थोड़ा सा गर्म करके फिर इसको बर्फ़ी को कट करें और ये बहुत अच्छे से स्मूथली जो है वो कट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर बर्फ़ी के पीसेस जो हैं वो बन चुके हैं और उसमें से हाफ़ जो मैंने लेकर इसमें से ये देखो इसको मैंने इस तरह से राउंड करते हुए बॉल की शेप देते हुए इसको मैंने पेड़े की शेप दिया और इसके ऊपर मैंने ये देखिए इसको हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। जैसे हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, जितनी साइज़ की आपको चाहिए उस तरह से बनाकर, और उसके सेंटर में थोड़ा सा हम ये फॉर्क से मैं डिज़ाइन बना लूँगी और सेंटर में हम इसके पिस्ता या आप आलमंड का जो एक टुकड़ा जो है वो उस पर हम इस तरह से लगा देंगे और इसको ये देखिए इस तरह से, ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह की शेप में। तो इसको हम बना लेंगे अब। तो इस तरह से मैंने हाफ़ जो इसका मैंने पेड़े बना लिए और हाफ़ को मैंने लेकर बर्फ़ी बना ली। तो यहाँ पर ये जल्दी से सारे हम पेड़े बना लेंगे। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो और आपको लगे कि दूध को कौन उबालेगा, उससे खोया कौन बनाएगा, तो ये मिनटों में तैयार हो जाती है बर्फ़ी। इसको टाइम नहीं लगता। आप चाहें तो 1 कप से भी बनाएं। दूध और घी की क्वांटिटी कम कर दें, चीनी भी कम कर दें उसके हिसाब से। तो आप एक बार थोड़ी सी बनाकर देखें, बहुत अच्छी बनेगी। ये जो मिल्क पाउडर की बर्फ़ी जो है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए ये सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया डिज़ाइनदार, और साथ ही में हमारी जो बर्फ़ी है वो भी तैयार है। ये देखिए, तो यहाँ पर हाफ़ के जी के करीब मैंने पेड़े बना लिए हैं, हाफ़ के जी के करीब मैंने बर्फ़ी बना ली है और घर पर ही मिनटों में तैयार हो गई। और कोई इसमें कोई बाहर का केमिकल या किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा की चीज़ नहीं डली है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, घर में बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी बनी ये रेसिपी, आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी इस तरह की नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।